कर रहे हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की हमने टेक्निक्स स्टार्ट की हुई हैं और इन टेक्निक्स में से हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमारे पास प्रोपोजिशन लॉजिक थी, पीएल जिसको हमने कहा, और उसके बाद प्रेडिकेट लॉजिक थी। प्रेडिकेट लॉजिक हमने स्टडी की, वो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोडक्शन सिस्टम जो है इसको हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक हो गया। और ये दूसरी जो दो टाइप्स है ना, ये ग्राफिक सिमेंटिक नेटवर्क और ये जो फ्रेम रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में आती हैं। इनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक भी कहते हैं कि ये थ्रू ग्राफिक्स हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम ये दो टेक्निक्स जो हैं इनको स्टडी कर चुके हैं। ये सिमेंटिक नेटवर्क हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने बताई थी, जिसमें वो जूलिया की एज का क्वेश्चन था कि हाउ ओल्ड इज जूलिया, वो इसी से रिलेटेड थी। तो आज हम फॉर्मली ये जो सिमेंटिक नेटवर्क है इसको स्टार्ट करेंगे कि सिमेंटिक नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको स्लाइड पे ले चलता हूँ। तो सिमेंटिक नेटवर्क, पहले अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें सिमेंटिक नेटवर्क की, तो एक्चुअल में ये क्या है, जो सिमेंटिक नेटवर्क है हमारे पास, ये अल्टरनेटिव है किसका, प्रेडिकेट लॉजिक का, एज अ फॉर्म ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क है, ये अल्टरनेटिव है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का, किसका, प्रेडिकेट लॉजिक का। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आइडिया क्या है, आइडिया इसमें ये है कि वी कैन स्टोर आवर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, हम एक ग्राफ की फॉर्म में अपने नॉलेज को जो है स्टोर कर सकते हैं, और उसमें कुछ नोड्स हम यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स जो वर्ल्ड में है उनको उन नोड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उसमें हम आर्क्स यूज करेंगे जो रिप्रेजेंट कर रही होंगी उनके दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो सिमेंटिक नेटवर्क है और अल्टरनेटिव वे है हमारा नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का, अल्टरनेटिव वे है जो कि हम किसमें कर रहे थे, अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का अल्टरनेटिव वे है हमारे पास जो सिमेंटिक नेटवर्क है, यानी जो प्रेडिकेट लॉजिक है उसका अल्टरनेटिव है ये। अब इसमें आइडिया क्या है कि हम नॉलेज को ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं, और इस ग्राफ में जो नोड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं ऑब्जेक्ट्स को, वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में, और उसके बाद इसमें आर्क्स होती हैं जो उनके दरमियान रिलेशनशिप शो कर रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये फर्स्ट वाली एग्जांपल है, टॉम इज अ कैट। ठीक है, टॉम इज अ कैट। अगर हम इसको प्रेडिकेट लॉजिक के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक कैट डिक्लेयर करते हैं, कैट की क्लास, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देते हैं टॉम। तो प्रेडिकेट लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, ये टी इसका स्मॉल है, ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि ये जो कैट है, ये टॉम जो है ये कैट है, ये हम इसको इस फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी जो प्रेडिकेट लॉजिक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमने बात की कि जो हमारे पास लॉजिक है सिमेंटिक नेटवर्क, जो हमारे पास मेथड है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का, ये अल्टरनेटिव है किसका, प्रेडिकेट लॉजिक का। तो प्रेडिकेट लॉजिक के थ्रू मैंने आपको बताया कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब अगर हम सिमेंटिक नेटवर्क की बात करें तो सिमेंटिक नेटवर्क में मैंने आपको बताया कि हम क्या यूज करते हैं, हम नोड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो एक नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा एक ओवल ड्रा करेंगे इस फॉर्म में, और वो एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, ये वाला जो है हमारे पास,
तो इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे। एक इसमें ऑब्जेक्ट है टॉम का और दूसरा है कैट का। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो अब दो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो नोड्स की जरूरत पड़ेगी। एक नोड हमने बना ली तो दूसरी नोड भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दूसरी नोड ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये वाली जो नोड है हमारे पास, फर्स्ट वाली ये नोड, ये रिप्रेजेंट कर रही है टॉम को, और ये जो सेकंड नोड है ये रिप्रेजेंट कर रही है कैट को। ठीक है। तो इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए या क्या करेंगे, हम इसके अंदर इसकी टाइप को राइट डाउन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ कि ये टॉम है हमारे पास। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये कैट है। ठीक हो गया। ये हम सिमेंटिक नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब फर्दर है टॉम इज अ कैट। हमने दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया यूजिंग सिमेंटिक नेटवर्क। दो नोड्स क्रिएट कर ली। अब इनके दरमियान हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक आर्क की। ठीक है, जो इन दोनों को कनेक्ट करेगी और उससे हमने अपने रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है। तो उसके लिए मैं अगेन आपको शो करवा देता हूँ कि लेट्स सपोज हम एक एरो यूज कर लेते हैं। अब इसका मतलब है, और इसको हमने कहा कि ये आर्क है। ये जो यहाँ पे बात की ना मैंने कि हम आर्क यूज करते हैं किसको, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास इज आ, ये इनके दरमियान रिलेशनशिप आएगा तो हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे इज आ। तो ये इसका मतलब हम जो है आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब इस पूरी जो हमारी ये वाली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली, इसको कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क। और ये अल्टरनेटिव है किसका, प्रेडिकेट लॉजिक का। ठीक है। और इसका मतलब ये होगा, इसको हम स्टडी ऐसे करेंगे, टॉम इज अ कैट। तो ये इस पूरी जो हमारा फैक्टेड नॉलेज है इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी हमारी ये पूरा एक ग्राफ जो। ठीक है। तो ये वाला मेथड जो है इस तरह से नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, इसको हम कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क। अच्छा, अगर अभी किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है इसकी रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको सिखाई है, इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप अभी ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको हमने किस तरह से, या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आपके माइक ओपन है, आप ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक दफ़ा हैंड रेज कर दें, थोड़ा मुझे पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, ओके जी। जी क्लास। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ जी स्टूडेंट्स, बोल के बताएं, सुन रहे हैं कि नहीं आप मुझे? जी सुन रहे हैं सर। कोई क्या, चलो अभी सुन रहे हैं सर आप? क्लियर है। क्लियर हो गया तो वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये वाला जो मेथड है इसको हम कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क। इस तरह से जो हमने रिप्रेजेंट करना है नॉलेज को। ठीक हो गया। अब इसमें मल्टीपल जो एग्जांपल्स हैं, हम सब एग्जांपल्स को वन बाय वन मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अब अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें जो यहाँ पे है, तो टॉम काट अ बर्ड। ठीक है। तो जो प्रीवियस, अगर मैं जो अच्छा, इसको अगर मैं मेंटेन रखूं, यानी ये मैंने पहले रिमूव कर दी थी, लेकिन इसी को अगर मैं मेंटेन रखूं, इसी डायग्राम को, तो इसके साथ मैं फर्दर इंफॉर्मेशन इसी के साथ अटैच कर सकता हूं। अब आप देख सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कैसे अटैच की जा सकती है। मैं आपको ज़रा शो करवा देता हूँ कि ये जब हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है तो इसके साथ अब इससे रिलेटेड दूसरा नॉलेज भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम दूसरे की बात करें, ये जो दूसरा हमारे पास सेंटेंस है वो है टॉम काट अ बर्ड। ठीक है, ये वाला सेंटेंस है हमारे पास। अब यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि ये जो टॉम है
इसका जो नोड है हमने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है, ठीक हो गया। बर्ड का नोड हमारे पास नहीं है, तो हमने एक अगर बर्ड का नोड ड्रा कर लें और दूसरा हमारे पास ये रिलेशनशिप जो है, इसके लिए एक आर्क की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस रिलेशनशिप के लिए एक आर्क बना लें, तो हम इसी नोड को यूज़ करते हुए इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमें दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये कि हम यहाँ पे एक और जो है वो नोड ड्रा कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमने बर्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक नोड बना लेता हूँ, ठीक है। और उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या है, ये हमारे पास बर्ड है, तो ये बर्ड को नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा इसके दरमियान जो रिलेशनशिप के लिए हम आर्क यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ से ही एक आर्क लगा देता हूँ, ठीक है। अब इस आर्क के ऊपर हमने इनका रिलेशनशिप डिफाइन करना है, जो कि काट आ ये आएगा। तो हम इस जो रिलेशनशिप है इसी के ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये तो ये क्या होगा हमारा, ये वाला जो पॉइंट है इसको भी हम इसी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया हमने, कि जो टॉम है ये भी क्लियर हो गया हमारा, और इसको भी हमने थ्रू सिमेंटिक नेटवर्क यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, टॉम काटा बर्ड, ठीक हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें जो कि यहाँ पे है, उसमें लिखा हुआ है कि टॉम इज ओन्ड बाय जॉन। अच्छा, दोबारा से अगर आप हम गौर करें तो इसमें टॉम का जो नोड है वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ओन्ड बाय ये एक रिलेशन है, जो नया रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप के लिए हमें क्या एक आर्क बनानी पड़ेगी, और उसके साथ ही नया ऑब्जेक्ट हमने देखा जो कि जॉन है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम दोबारा से यहाँ पे जो जॉन है इसके लिए हम एक नोड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और उसमें फिर हम मेंशन कर देंगे कि ये जॉन है, ठीक हो गया। अब अगेन वहाँ से हम आर्क यूज़ करेंगे और थ्रू आर्क हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे इस रिलेशनशिप को, इनके दरमियान जो रिलेशन है। और वो रिलेशनशिप जो है वो हम टेक्सचुअल फॉर्म में ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओन्ड बाय, यहाँ पे हम ओन्ड बाय लिख देंगे, तो ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो टॉम है इज ओन्ड बाय जॉन। तो ये इस नॉलेज को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लेते हैं कि हमारे पास जो अगला सेंटेंस है वो है टॉम इज जिंजर इन कलर, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो अगेन यहाँ पे टॉम की बात हो रही है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जिंजर इन कलर, तो इसका मतलब है इसमें दो चीज़ें नहीं आ गई, एक तो कलर है जो कि ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों का अगर रिलेशन देखें तो वो है जिंजर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोबारा से एक नोड क्रिएट करेंगे, किसके लिए, कलर के लिए आपने नोड क्रिएट करनी है, और फिर उसको आपने अटैच कर देना है। जब उसको अटैच कर देंगे एक आर्क लगा देंगे, तो यहाँ पे आप इसका मेंशन करेंगे कि ये किस लिए आपने नोड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप उसकी फर्दर जो है जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि है जिंजर, ठीक हो गया। तो ये हमारी एक जो है उसको रिप्रेजेंट जी